एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसकी तकलीफ कितनी है। दूसरे बस उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 14 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 14 मई 2024 है, दिन मंगलवार का है। आज विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या काम करना चाहिए। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी, पुष्य नक्षत्र दोपहर के 1:05 तक रहेगा, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सुबह के 10:26 से 1:26 तक ही आपको मिलने वाला है। पूर्व दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, तो उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में अगर यात्रा करें तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन केंद्रुम भंग योग, वसुमती योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। आप में से कई लोग शायद जानते नहीं हैं कि 15 मई को बगलामुखी जयंती है और इस विशेष उपलक्ष्य में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। खास तौर पे 10 महाविद्या कवच हो, बगलामुखी कवच हो, शत्रु शमन के उपाय हो, उनके लिए सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है। आपकी जो समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच के निर्माण भी किए जाएंगे। तो स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए है। अगर धारण करना चाहते हैं कवच तो कौन सा कवच आपकी समस्या के लिए उपयुक्त होगा, आपकी कुंडली अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए। इन सभी समाधानों के साथ में आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास हम यहां पर करेंगे। समय रहते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले आपको बता रहा हूं 10 महाविद्या कवच के बारे में। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए हो, कर्ज से राहत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 10 महाविद्या कवच आप जरूर धारण कर सकते हैं। विवाह होने में अगर बाधाएं आती हो तो कन्याओं को शिवगौरी कवच पहनना चाहिए। दाम्पत्य सुख में सामंजस्य की समस्या देखने को मिले, ईगो की समस्या हो, ईगो की टकराव ज्यादा हो, सुख में कमी महसूस हो रही हो या अपने में पहले जैसा खिंचाव नहीं महसूस हो रहा हो तो कामदेव कवच आप धारण कर सकते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए धन्वंतरी कवच पहना जा सकता है। घर की महिलाओं में या पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में झगड़े ज्यादा रहते हैं तो ऐसे में एकादश रुद्र कवच आप धारण कर सकते हैं। इसके पश्चात वर्तमान समय में व्यापारी बंधुगण जो है वो बड़े परेशान हैं कि कमाई नहीं हो पाती, दुनिया भर का सामान मंगा रहा हूं, जैसी डिमांड देखता हूं मार्केट में उस तरीके से सामान मंगा लेता हूं पर उसके बाद में बिकता नहीं है, नुकसान पे नुकसान उठा रहा हूं, आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है बच्चों की और बच्चों की पढ़ाई की। आज के समय में मार्ग से भटक जाना बड़ा आसान है, चाहे वो मोबाइल की देन कहें या इंस्टाग्राम की देन कहें, सोशल मीडिया की देन कहें, कि बहुत आसानी से लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। बहुत ही आसानी से लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं क्योंकि सामने वाला सीना ठोक करके यह बताता है कि वो आपका अपना है। अगर आप इसी चिंता से ग्रसित हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गलत लोगों के बीच में हैं या गलत आचरण अपना रहे हैं तो छोटे अगर बच्चे हों तो उन्हें सरस्वती कवच जरूर पहनाना चाहिए। वहीं अगर बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जाते हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जा सकता है। फिर बात आती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, लोग नौकरी जाने की यहां पे शिकायतें ज्यादा कर रहे हैं तो कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि कहीं वो बेरोजगार ना बन जाए। जो नौकरी से छटने की तलवार है वो उनकी गर्दन पे भी लटक रही है। अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं पर मार्केट उस चीज को, उस फोर्स को ड्राइव नहीं कर रहा, तो कैसे करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कहा जाए या अपने आप को कॉन्फिडेंस आंसर से देने के लिए अष्ट लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप अष्ट लक्ष्मी कवच पहन सकते हैं।
हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आज से ही जरूर शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और दिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 25 से 28% के लगभग आपको सपोर्टिव मिलने वाला है। पर इस समय में इस बात को लेकर के नाराजगी जताई जा सकती है, या ये होगा कि घर बड़ा अशांत है आपके रिजल्ट्स को लेकर के, आपकी बातों को लेकर के, आपके रवैये को लेकर के। तो यहां पर अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। दूसरी एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर इस समय में हावी नहीं होने देना है। काफी जगहों पर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच की जो मार है, इससे परेशान हो सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये कहा जाए व्यापारी वर्ग है, आप खासतौर पे ऐसे समय में अपना आपा खोने से बचिएगा, क्योंकि गुस्से में आकर के कुछ ऐसी चीजें बोल पड़ेंगे जिनका मतलब आप नहीं जानते थे। ये कहा जाए जो बोलना नहीं चाहते थे, पर गुस्से के अंदर चीजें निकल गई और जिन चीजों को वापस लिया नहीं जा सकता। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स कुछ खासा यहां पे टेंशन में नजर आ सकते हैं। यहां पे ये भी कहा जाएगा नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर इस समय में क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं। जो चीजें बड़ी आसानी से आपके हाथों से हो जाती थी, अब उन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं खुद भी झिझक रहे हैं। इस कारण से परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहां पे जितना हो सकता है आज में प्रेजेंट में जीना है आपको, और कोशिश ये करनी है जो हाथ में अभी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव बन रही है और इस कारण से यह भी कहूंगा कि इस समय में कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलने वाला है। कहा जाता है ना कि एक इंजेक्शन लग जाए कॉन्फिडेंस का तो बस मैं अपना काम कर लूं, वही इस समय में होने वाला है। एनर्जी आपको मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। जो चीजें असंभव लगती थी वही अब आप आगे बढ़कर के काम पूरा कर पाएंगे। अच्छी शॉपिंग हो जाना, घर परिवार का आपसे खुश रहना, ओवरऑल एनवायरनमेंट जो आसपास का है वो टोटली पॉजिटिव इस समय में देखने को मिलेगा। ऐसे समय में कोई अच्छे गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, एप्रिसिएशन आपको लोगों से मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो यहां पे खास तौर पे अच्छी खासी कमाई आपको देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये कहा जाए कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो वहां पे भी इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे, उस दोस्ती को यारी में बदलने की कोशिश यहां पे उसी दिन होने वाली है। घर की गृहिणी जो है, आप खासतौर पे ऐसे समय में घर के बाहरी लोगों से खुश ज्यादा नजर आने वाली हैं। बाहर वाले लोग अप्रिशिएट कर देते हैं, बाहर वाले लोग आपकी एफर्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी तारीफें बहुत ज्यादा करते हैं। इन कारणों से घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की चिंता यहां पे सता सकती है। दोस्त को कोई परेशानी हो जाए तो अपना काम छोड़ दोस्त को पहले संभालना आपकी इस समय में प्राथमिकता रह सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं 70% यहाँ पे सपोर्टिव है, पर बस इस बात की यहाँ पे चिंता जताई जा सकती है, ये कह रहा हूं चिंता जताई जा सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन, इरिटेशन ये ज्यादा रहने वाला है। काफी जगहों पर जो कर सकते थे वहां पे उस काम के ऊपर जाते ही जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाए कि क्या करना था, कैसे करना था। प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है तो उन चीजों को लेकर के अब डिसाइसिव ऑर्डर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे। ऐसे ही समय में कुछ खर्चे हाथ से ज्यादा हो सकते हैं और यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे आप इस समय में कोई भी डीलिंग है, उधारी करना चाहते हो, उधारी देना चाहते हो किसी को, तो उससे परहेज करना कि दोस्त कितना भी अपने आप को लाचार बता रहा हो, इस समय में पैसों का लेन देन अपनी दोस्ती में मत लाइएगा, परेशानी में आ जाएंगे। तो वहीं व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आप खासतौर पर ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पर काबू ज़्यादा रखिएगा कि स्टाफ के साथ में, अपने टीम मेंबर्स के साथ में आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उनसे बातें करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यवहार के कारण आपके ऊपर ही कोई एक्शन आपकी एचआर टीम हो गई, आपकी ऑफिस के जो सीनियर्स हो गए वो आपके अगेंस्ट ले लें। तो इससे आपको बच करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को फिर भी आपके लिए 75% पॉजिटिव बना रहे हैं। और इस कारण से चाहे मान सम्मान की बात हो, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिल जाए, हेल्थ वाइज अब इस समय में आप टोटली फिट एंड फाइन अपने आप को महसूस करें, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। यंगस्टर्स के लिए खासतौर पर भाग्यकारक स्थितियां इस समय में उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं। कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, तो वहीं कहीं ना कहीं जो अपनी इच्छा थी उसकी पूर्ति इस समय में हो सकती है। यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है, घर परिवार का साथ, समर्थन और अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो वहीं काफी जगहों पर जो चीज करना चाहते थे पर झिझक के कारण पीछे हट रहे थे, तो अब वहां पे आगे बढ़ने के अवसर आपके लिए जरूर खुल जाएंगे। ऐसे समय में जो नौकरी करना चाहते थे, बेरोजगार थे पर नौकरी की चाह रख रहे थे, कोशिश तो कर ही रहा हूं, नौकरी नहीं लग पा रही, वो बात अलग थी। तो अब इस समय में अगर वो प्रयास चलते रहे तो आज के दिन फायदा जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा है 12th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे लगभग हम कहेंगे 30% सपोर्ट की है, और बहुत ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखने की बात है। कल ये कहा जा सकता है 15 तारीख को 3 बजे दोपहर के, उसके बाद में आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा आ जाएगा, जो पॉजिटिविटी लेकर के आ सकता है। पर आज का दिन ये तो यहां पे डर और बेचैनी का बन सकता है। बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी गोल के इस दिन को बिताना पड़ सकता है, या ये कहा जा सकता है काम के न काज के, दुश्मन अनाज के वाली बात हो सकती है। काम क्या करना चाहते हो कुछ नहीं मालूम चल रहा, बस ऐसे ही घूम रहे हो। पेट्रोल जला रहे हो तो उसका खर्चा, बाहर घूम रहे हो तो उसका खर्चा, तबीयत और खराब हो जाएगी। तो लोगों के साथ में अगर बैठ करके चर्चाएं करना शुरू कर दिए तो लोग भी कहेंगे काम का तो आदमी नहीं है। इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। अब ऐसे समय में काफी चीजों को लेके ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। अपने ही साथ में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने कलीग्स जो हैं वो कुछ अच्छा बड़ा कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख करके इनसिक्योरिटी जो है वो इस समय में कहीं ना कहीं आपको घेर सकती है, आपके मोराल को भी डाउन करेगी। तो आपके घर परिवार के अंदर जो रिश्ते हैं वहां पे भी परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। बात करें महिला वर्ग की, गृहिणी की, तो आपको खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि गलतफहमी के शिकार बन सकते हैं। कहना कोई कुछ और चाहता था, आपने समझ कुछ और लिया, इंटरप्रेट कुछ और किया, और उसके बाद में एक्शन कोई टोटली डिफरेंट काम कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के अंदर इस समय में कलेश का माहौल जरूर खड़ा कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, और इस कारण से इस समय में कमाई दोनों हाथों से होने वाली है। यहां पे लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर सुधार देखने को मिलेगा, तो उसी के साथ साथ में आपको इस समय में शानदार कमाई देखने को मिलने वाली है। अपने प्रयास पे फाइनली सक्सेस की मोहर आपके लगने वाली है। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग थे, कोई बड़ी डीलिंग करना चाहते थे, या फिर कोई बड़े ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहते थे, नई जॉब अपनी स्विच करना चाहते थे, तो वो इस समय में आपके लिए चांसेस फिर भी बन सकते हैं। ऐसे समय में थोड़ा सोच समझ करके अगर आगे बढ़ा जाए तो बेहतर रहेगा, वरना परेशानी ये हो सकती है कि दिन पॉजिटिव होने के बावजूद पूरे समय में मेहनत कुछ ज्यादा चल जाएगी, यानी कि हाथ पैर तो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं पर कोई गोल के बिना। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि दूसरों की मदद करता चला जा रहा हूं, दूसरों के काम कर रहा हूं, पर खुद का मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इस कारण से खुद की इनकम 0 पे हो जाएगी और दूसरे के लिए इनकम 0 से 100 पे पहुंचा बैठेंगे। ये सावधानी रखने की बात है। बाकी दिन पॉजिटिव है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे, चाहे वो डायबिटीज को लेकर के बात थी, या फिर जोड़ों में दर्द था, बॉडी पूरे के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, हीट स्ट्रोक के कारण परेशान हो रहे थे, तो इस समय में फाइनली आपको राहत जरूर मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए बना रहे हैं, जो कि आपको सेटिस्फैक्शन देगा, मान सम्मान देगा, प्रमोशन के चांसेस खोल देगा। तो ऐसे ही समय में डोमिनेशन आपका बढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। लोगों के बीच में जहां जाकर के अपनी ओपिनियन नहीं रख पा रहे थे, तो अब यह सिचुएशन आ सकती है कि अपनी ओपिनियन तो रखनी ही है,
बाकी उसको स्वीकार भी करवाना है दूसरों से, तो वो अब मुमकिन हो सकता है। ऐसे समय में परिवार और दाम्पत्य जीवन दोनों में ही सुख की प्राप्ति होने वाली है। जहां पे भी आगे बढ़ोगे वहां पे सफलता मिल सकती है। शानदार इस समय में कमाई के साथ में ये कहा जाए, अगर कोई शाम के अंदर लाइट प्रोग्राम रखा है दोस्तों के साथ में, या फिर ये कहा जाए फैमिली के साथ में, तो अच्छे खासी गिफ्ट भी इस समय में आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। जो ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए आपके लिए, तो इस समय में 20 से 25% के लगभग ही सपोर्टिव बना रहे हैं। और इस समय में ये कहूंगा गुस्से से परहेज कीजिएगा, वरना आपकी तबीयत पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये तक हो सकता है कि इमरजेंसी में आपको घर से बाहर हॉस्पिटल ले जाना पड़े। अगर हेल्थ की कोई भी ऐसी परेशानी चल रही है तो अपने गुस्से पर, अपने जुबान पर, अपनी हरकतों पर इस समय में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की बात रहेगी। जो जॉब करने वाले लोग हैं, आपको खास तौर पे यहां पे बता दूं एक चीज, कि आपको इस समय में टॉर्चर करने की कोशिश हो सकती है। सीनियर्स जो हैं वो इस समय में अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपको परेशान कर सकते हैं, अपने गुस्से को जताने के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। ये आपके लिए और ज्यादा नेगेटिव को नेगेटिव बनाने का काम कर सकता है। अब ऐसे समय में छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं। सुबह जब उठते हैं, ऑफिस के लिए निकलना शुरू करते हैं, उस समय में बजरंग बाण एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ही अपने काम के लिए निकलिएगा। अब ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो पैसे मिले हैं घर वालों से या पॉकेट मनी मिलती है, कहीं उस पूरी पॉकेट मनी को आज के दिन आग ना लगा दें कि बिना बात कुछ भी ऐसे ही जाके खर्च कर लिया, कुछ भी ऐसे ही ले लिया। सेविंग थी आपके पास में अच्छी खासी, तो उसको जाकर के ऐसे ही दूसरों में बांट दिया। ये गलतियां इस समय में मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय में खुद से नाराजगी जो है उसको मिटाने के लिए आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए गृहिणी की, हाउसवाइफ्स की, तो आपका इस समय में फिर भी संतान के साथ में मतभेद जो है वो बढ़ सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लिए डेवलप कर सकता है घर में, जहां पे आप दोनों के बीच के जो झगड़े हैं वहां पे दूसरों को इन्वॉल्व होकर के शांत करने की जरूरत पड़े। ये सिचुएशन की रिकवरी फिर भी मैं कहूंगा कि कल के दिन दोपहर के 3 बजे 4 बजे के लगभग होगी, पर अभी के लिए जो सिचुएशन है या कल शाम तक जो सिचुएशन रहने वाली है वो आप दोनों के बीच में लगातार टकराव की रहने वाली है, जिससे आपको बचना है या किसी ना किसी तरीके से कंस्ट्रक्टिवली सामने वाले को गाइड करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर इस समय में अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स होने से 80% के लगभग सपोर्ट भी मिल जा रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ अगर रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि कल से अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो उसका आपको अभी इफेक्ट लगातार देखने को मिलने वाला है। यहां पर रिकवरी नहीं हो पाएगी। पर यह जरूर कहूंगा कि घर परिवार के रिश्ते कुछ बेहतर होते नजर आ सकते हैं। काफी ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेहरे यहां पे आपको दिख सकते हैं, जिनसे आप इच्छा कहें या फिर ये कहें आप सोच भी नहीं रहे थे, आप सपना भी नहीं देखे थे कि ऐसे लोग आपको मिलने आ सकते हैं। अगर आपके खराब समय हो तो ऐसे लोगों का इस समय में आपसे मिलना या फिर वापस दिल के तार कनेक्ट होने वाली बात हो सकती है। अब यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप यहां पर लोक निंदा के शिकार हो सकते हैं। दूसरे लोग आप पे उंगली उठा सकते हैं और जिसके कारण आक्रोश कहें, गुस्सा कहें, ये कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं सतांसिक प्रवृत्ति की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। व्यापारी वर्ग जो है, आप इस समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आज के दिन नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टाफ पे चिल्लाए, स्टाफ ने जाके मशीनरी खराब कर दी। अब आप उस मशीनरी को ठीक कराने के लिए पैसे देते जाइए, उसको सही कराते जाइए और उसके बाद में वापस उसी आदमी को काम करना है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक चेन इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट जिसे कहा जाता है, कि एक चीज गलत होती है उसके बाद में सारी चीजें लगातार गलत हो सकती हैं। तो उस चीज की आज के दिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका एक छोटा सा एक्शन एक किसी एम्प्लॉय के ऊपर आप पर भारी पड़ जाए। अब ऐसे समय में ये जो गोल्डन कलर आप देख रहे हैं, ऐसा गोल्डन कलर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ये कहेंगे कि 75% तक ये सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण वाहन का सुख मिलना, मान सम्मान की प्राप्ति होना, सही लोगों का इस समय में गाइडेंस आपको मिल जाना, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद बन सकता है। कहीं पैसे डालने ही जा रहे थे तो सामने वाले ने रोक दिया कि अरे रुको, ये गलती मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, गाइड करता हूँ। ये आपके लिए बाल बाल बचने वाली सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन के कारण शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। आप जो पैसे डुबाने वाले थे अब वही मल्टीप्लाई होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप की बात की जाए, वो इस समय में फलेगी, उसका सही परिणाम, उसका सही फल आपको मिलने वाला है। तो वहीं कहीं ना कहीं यात्रा की प्लानिंग इस समय में बिजनेस के संदर्भ में देखने को मिल सकती है, जो आपके लिए और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये बिजनेस ट्रैवल जो है ये 1 से 2 दिन का हो तो आपको रिजल्ट फिर भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि कल दोपहर या ये कहा जाए कल शाम को 4 बजे के लगभग सिंह राशि में चंद्रमा चल जाएंगे, जो 8th हाउस के हैं। फिर आपको लो कॉन्फिडेंस देखना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होना, उनसे परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है और जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छी यात्राएं देखने को मिल जाएगी, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। खासतौर पे यंगस्टर्स जो है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते थे, चिंता कर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, अगर मैं प्रपोज करता हूं तो क्या उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो आपकी सोच है, या ये कहे कि ये जो अंदर कहा जा सकता है कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन का समाधान आपको मिलने वाला है। सभी प्रयास इस समय में सफल होंगे, शानदार तरीके से कमाई होने वाली है। व्यापारी वर्ग की, नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको भी प्रमोशन या फिर अच्छे किसी प्रोजेक्ट पे ट्रांसफर जरूर मिल सकता है। काफ़ी जगह पे जहां बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, अब उस मेहनत को एप्रिसिएशन मिलने वाला है, रिकग्निशन मिलने वाला है, कोई ना कोई अवार्ड या रिवॉर्ड की सिचुएशन आज के दिन आपके सामने ज़रूर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 80% के लगभग आपको सपोर्ट तो मिल चुका है। अब यहाँ पे नेगेटिविटी के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। फिर भी सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ में बात कर रहे हैं या फिर उनको किसी बात के लिए समझा रहे हैं तो वहां पे आक्रामक आप हो सकते हैं, उस चीज को कंट्रोल इस समय में फिर भी करना है। लक के सहारे ना बैठ अपने कर्म का आपको आगे बढ़ाते चले जाना है, या फिर ये कहा जाए अपने काम पे फोकस करना है, अपने आप को झोंक देना है, ताकि आने वाले समय, या ये कहा जाए बहुत जल्दी आपको आपके काम का रिजल्ट भी मिल जाएगा और शानदार तरीके से कमाई बढ़ भी पाएगी। ऐसे समय में बिना बात के खर्चे जो हैं वो कुछ ज़्यादा सामने आ सकते हैं। इन खर्चों को टालने की ज़रूरत ज़्यादा है। हो सकता है कि इससे बेटर आपको मशीनरी मिल जाए, या फिर जिस मशीनरी को रिपेयर ही करने वाले थे उससे बेहतर दाम में नई मशीनरी ही आपको मिल जाए। तो इन चीज़ों में ध्यान रखते हुए आपको एक बार के लिए अपने एक्सपेंसेस को टालने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। यहाँ पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप फिर भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से कुछ हद तक जूझ सकते हैं, या ये कहा जाए कि यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम, ये जो छोटी आम समस्याएं हैं इनसे इस समय में जूझना पड़ सकता है, पर ये कोई बहुत बड़ा आपको ड्रॉबैक इस समय में नहीं देने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि सुबह उठते ही क्या काम करना चाहिए है, वरना घर में दुर्भाग्य छाने लगता है। सुबह का समय कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला समय है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? आपके दिन की शुरुआत है, ये स्टार्टिंग लाइन है। कई मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जैसे आपके दिन की शुरुआत होती है वैसा ही पूरा दिन आपका बीतता है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही खुद को आईने में देखने की आदत होती है। ज्योतिष शास्त्र यही आदत को सबसे पहले नकारता है। यह नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही जो आप अपने आप का चेहरा शीशे में देख लेते हैं, आदत है, तो वास्तुशास्त्र का मानना है कि ऐसा करना शुभ नहीं है। इस आदत से बुरा दिन आपका बन सकता है। सुबह उठते ही अपनी परछाई देखना भी अच्छा शगुन नहीं माना जाता और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है।
इसके बजाय आपको सुबह सुबह सबसे पहले इष्ट देव के दर्शन करने चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी बताया जाता है कि सुबह उठते समय बंद घड़ी नहीं देखनी चाहिए, कि बंद घड़ी पहली बात तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो सुबह उठते ही उसको देख करके नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर उतार लेते हैं। जल्द से जल्द अपने घर में टूटी हुई क्षतिग्रस्त घड़ी जो है इसको फेंकना चाहिए। सुबह उठते ही हिंसक जानवरों की तस्वीरें देखने से अपशकुन बनता है। कहा जाता है कि ऐसे नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर पैदा कर देते हैं जिसके कारण वाद विवाद में आप ज्यादा उलझते हैं। जहां पर चीजों को बेहतर बनाया जा सकता था, सोच समझ करके बातें की जा सकती थी, वहां पे हिंसक प्रवृत्ति आपकी ये टेक ओवर कर लेती है। तीसरी बात, ये मैं अक्सर जब किचन का वास्तु आपको बताता हूं तो बार बार बताया हूं, सुबह सुबह गंदे बर्तन देखते हो तो दिन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि रात को जब खाना खाया है तो उसके पश्चात उसी समय उस बर्तन को धो करके रख दिया जाए, किचन को साफ कर लिया जाए। गंदगी देख माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी नहीं रह पाती। यह कहा जाए कि ऐसी चीजों को देख करके वो वापस लौट जाती हैं, जिसके कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यंगस्टर्स हैं, घर से दूर रहते हैं, अब आदत सी हो गई है। न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, आदत सी हो गई है कि कोई बात नहीं, बर्तन अगले दिन साफ कर लेंगे, किचन जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। आज यही आपके दुर्भाग्य आपके घर पर लेकर के आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।